इनफैक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है। उन्होंने बहुत सिंपल बोला, ही हु रन्स अवे फ्रॉम द लाइफ टू मेडिटेट इनटू हिमालयाज एंड केव्स, ही मिस्ड द वे। कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। आज की साइकोलॉजी की बुक नहीं रहती, किसी फॉरेन ऑथर की बुक नहीं रहती, हमारे पास एक ऑथर की बुक रहती है जिसको वेद व्यास बोलते हैं। Absolutely. और वेद व्यास ने जो बोला है वो कृष्ण के मुंह से कहलाया है, तो मेरे पास गीता है। फिर मैंने उनको ये बोला कि उन्होंने बोला कि अच्छा गीता में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप सबका का स्वागत है आज के इस आई से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ये आपके हार्ट के साथ में हमारे हार्ट का कॉन्वर्सेशन है। इट्स नॉट बिटवीन मी एंड श्रवण सिंह जी, ये हमारे और आपके बीच का कॉन्वर्सेशन है। और मैं शेयर करना चाह रहा था कि पहले एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, नदीम श्रवण। तो नदीम श्रवण का जमाना चला गया मुझे लग रहा है। हालांकि उनके गाने अभी भी ये लोग सुनते होंगे, नहीं आज के सब के गाने। जो भी कोई अच्छा काम करते हो तो हमेशा के लिए लेगेसी के तौर पर रह जाता है। लेकिन अभी का जमाना है अरुण श्रवण का, और हमारे तराने को आप देखते रहिए, पसंद करते रहेंगे। मेरे ख्याल से ऑडियंस को मजा आ रहा है। काफी लोगों ने कहा कि ये तो जुगलबंदी है, ये तो जुगलबंदी है, ये तो चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का हमने सीरीज शुरू किया, श्रृंखला शुरू की है, इसके पीछे एक हमारा उद्देश्य है कि हमने बचपन से सुनी एक कहावत ना कि वो बहेलिया, हम लोग आज के समाज में अगर आप देखेंगे तो हर कोई सुन रहा है, और ज्यादातर लोगों की हालत उस पंछी की तरह है जो बोलते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं, और फिर फंसते हैं। हेल्थ के लिए एप्पल खाना जरूरी है, फिर भी नहीं खाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा के लिए सुबह में कुछ समय बिताना जरूरी है, फिर भी नहीं उठेंगे। आज भी सुबह मेरा प्रोग्राम था, श्रवण सिंह जी, सुबह 5:30 से 6:30 मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल्स करके प्रोग्राम होता है। जो ज्वाइन करते हो हर दिन ज्वाइन करते हैं, और जो नहीं ज्वाइन कर सकते उनकी संख्या काफी बड़ी है। वो क्या खा के ज्वाइन करें, मतलब सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। एक बंदा ऐसा जो कल 1 जनवरी को सुबह मैसेज किया, सर कैन वी ज्वाइन नाउ, आई एम रेडी फॉर द प्रोग्राम। कुछ 1-to-1 कोचिंग का प्रोग्राम था, और मैंने सोचा कि नहीं कैसे ज्वाइन करेगा, तो मैंने बाद में मैसेज किया, चल ठंड रख, आराम से करते भी, दुनिया को देखना है। मैं भी जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोग भी वैसे ही थे, हम भी सुबह नहीं उठ पाते थे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वैसे ही हैं। और जैसा कि आइंस्टीन ने कहा भी है कि सही नॉलेज वही है जो एक्सपीरियंस से आता है। अब आइंस्टीन जी ने तो बहुत अच्छी बात कर दी, सही नॉलेज वही जो एक्सपीरियंस से आता है, दैट्स द ओनली ट्रू नॉलेज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज लेना है या दूसरे का एक्सपीरियंस से लेना है। नाउ कमिंग टू द गोल ऑफ दिस इंटरेक्टिव सेशन, ये हमारा जो सेशन होता है, हम लोग जो बातें करते हैं, आज हम लोग काफी सारी बातें सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं श्रवण सिंह जी से। तो उसका एक उद्देश्य ये है कि भाई आप लोग उस पंछी की तरह स्वास्थ्य की कमी के जाल में, नकारात्मक सोच के जाल में, एक स्टैग्नेंट करियर के जाल में, एक ऐसे काम के जाल में जहां पर आपको मजा नहीं आ रहा है, एक ऐसे गठबंधन या संबंध के जाल में जहां पर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही है, उसमें फंसिए मत। और उसके लिए अपने अनुभव से सीखते सीखते जिंदगी कम बढ़ जाएगी। तो अनुभव से सीख लीजिए। हमारे और श्रवण जी के। तो श्रवण जी, पिछली बार हमने बात की थी कर्मण्यवादी का रास्ते। दूसरा अच्छा कि आपने दूसरी लाइन नहीं पूछी, नहीं तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान हो रहा था। तो एक श्लोक में सोचिए, एक श्लोक के 2 लाइनों में जिंदगी का कितना सार्थक तो निकला है कि हमारा एक घंटे का सेशन कंप्लीट होगा, पता भी नहीं चला कैसे कंप्लीट हो गया। सो ऑडियंस, दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे किसी दूसरे श्लोक की, एक दूसरे श्लोक की तरफ, या दूसरे किसी चैप्टर की तरफ, जो भी श्रवण सिंह जी शेयर करना चाहें। आज हम लोग सुनेंगे नए साल का ये पहली जुगलबंदी है, और हम चाहेंगे कि अरुण श्रवण का ये शो चलते रहे, और आप सब देखते रहे और शेयर करते रहे। तो श्रवण जी, आज कौन सा श्लोक हम लोग, बिकॉज मुझे तो पता है कि एक एक श्लोक में पूरी जिंदगी का सार्थक निकलने जा रहा है, जिस तरह सब एक्सप्लेन करते हैं। ओवर टू एनी चैप्टर विच यू थिंक इज गोइंग टू make the new year 2023 really great and happier and better for all for the audience. Happy New Year to you, Shravan Singh ji, and Happy New Year to all the audience. हम लोग बढ़ते हैं श्रवण सिंह जी की तरफ, और श्रवण सिंह जी कुछ ऐसा हम लोग चाहते हैं आप शेयर करें ताकि हमारे ऑडियंस का नया साल और बेहतर हो जाए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर अरुण, थैंक यू एंड ऑल द लिसनर्स व्यूअर्स, जितने भी हम लोगों को सुन रहे हैं उन सब का नया साल बहुत अच्छा हो, दमदार हो। अर्जुन सिंह जैसे मैं तो वहां पे मोटिवेटिंग पूरे टोन में नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी तरफ से
भगवान को यही प्रार्थना है कि आप सबका जो नया साल है वो बहुत अच्छा बहुत ही सही, बहुत ही हो। सही। और इनफैक्ट गीता के किसी श्लोक पे बात करने के पहले अभी जो आपने एक प्रॉब्लम बताई, आपने जो ऑब्जर्वेशन बताया कि सब लोग जानते हैं कि सही क्या है, सवेरे जगना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी में रहना चाहिए और सही, दूसरों का कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए सही है। जानबूझ के बिल्कुल एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। एक्चुअली हम लोग उसको उल्टा करते हैं, मतलब दूसरों का कि जो न जी लठ लेके। मैं तो जस्ट छोटा सा इंटरप्शन की, आप लोग आपकी बात सुनेंगे। हाँ, मैंने देखा है कॉर्पोरेट में, चूंकि मैंने काफी साल काम किए हैं, वो जी लठ लेके ना हाँ, बड़े बड़े हार्वर्ड जी डिग्री जी स्टैनफोर्ड आया, मतलब बड़े बड़े हाँ, कॉलेज के डिग्री धारक लोग, सफेद शर्ट, लाइट पिंक शर्ट, नाइस ब्लू मैचिंग, नेक टाई एंड देन ब्लेजर, और मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे में ऐसी घमासान सोच चलती है कि क्या कहे, लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। और मैंने देखा काफी जगह जहाँ लोगों को हाँ, स्वास्थ्य टेंशन का प्रॉब्लम, फिर अब बुलाते हैं बाहर से वेलनेस गुरु जी कम एंड कंडक्ट अ सेशन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिस न्यू ईयर, एंड देन वो क्या हाँ, कर लेगा। सोच को बदलना जरूरी है। या प्लीज गो नहीं ऑन। इनफैक्ट सोच को आप इस तरह से बदल सकते हो कि ये सारी चीजें जो कि लाइफ को आपके सुगम बनाती है, सरल बनाती है, सहज बनाती है, वो सारी चीजें इजी टू डू है, लेकिन हम लोग उसको इजी नॉट टू डू बना देते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सिंपल को कॉम्प्लेक्स करते हैं हम लोग। सिंपल को कॉम्प्लेक्स करते हैं और इसी चक्कर में क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे इनकम्प्लीटनेस की तरफ, जिसको बोलते हैं कि जीवन में अपूर्णता महसूस हो रही है, कहीं कुछ मिस हो रहा है यार, बहुत सॉरी। मजा नहीं आ रहा है। तो मजा नहीं आ रहा है के पीछे केवल एकमात्र दिक्कत अपने साथ ये है कि लाइफ को हम लोगों ने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया दो पार्ट में। एक अपना सेकुलर पार्ट है, एक अपना सैक्रेड या स्पिरिचुअल है। हम्म। सेकुलर पार्ट में लाइफ के जितने भी हमारे अप्स एंड डाउन होते हैं, जितनी एक्टिविटीज होती है, ऑफिस की एक्टिविटी, घर की एक्टिविटी, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी को हम लोग वहाँ पे लाइफ से एक समथिंग अलग मानते हैं कि चलो ठीक है, कभी समय मिलेगा तो मेडिटेशन कर लेंगे, वो जिंदगी का कभी हिस्सा। समय मिलेगा तो अच्छी बातें सीख लेंगे, कभी समय मिलेगा तो अच्छा लिटरेचर पढ़ लेंगे। कभी और वो उस दिन, चक्कर में वो दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन चले आएगा। जाते और हैं। इनफैक्ट मतलब कि आपने भी देखा होगा कि इन सब में मतलब कि ऐसे कंपार्टमेंटलाइज अगर करते हैं तो जो अल्टीमेटली विक्टिमाइज होता है वो आपका स्पिरिचुअल पार्ट होता है, हम्म, क्योंकि सेक्रेट पार्ट को आप किसी तरह से भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। घर के लिए बिल्कुल। जो काम करना है वो करना है, ऑफिस में जो काम करना है वो करना है, नहीं तो फायर हो जाएंगे भाई। लेकिन जो चीजें लाइफ के आपके कंप्लीट कर सकती थी उनको हम लोग वहां पे अवॉइड करके चलते बिल्कुल सही हैं। बात है। इनफैक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है। उन्होंने बहुत सिंपल बोला, ही हु रन्स अवे फ्रॉम द लाइफ टू मेडिटेट इनटू हिमालयाज एंड केव्स, ही मिस्ड द वे, रास्ता भूल गया वो। एब्सोल्युटली। ही हु प्लंज्ड इनटू द fallacies of life, he also missed the way। यस यस। जो हिमालय की कंदराओं में जीवन को भूल कर चला जाता है वहां पे मेडिटेट करने के लिए, मरने के लिए, वो भी रास्ता भूल गया। और जो जीवन के जो ऊंचाई नीचाई है उसमें इन्वॉल्व हो गया, वो भी रास्ता भूल गया। तो हर सुनने वाले के दिमाग में वही प्रश्न आएगा जो कि अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैं रास्ता क्या मुस्कुरा रहा है। हूँ दूसरे कारण से, मैं शेयर करूँ। बहुत अच्छा बोल रहा है आप। कि जीवन में जो इन्वॉल्व हो गया वो भी गलत रास्ते पे है, जीवन को छोड़कर जो संन्यास की तरफ चला गया वो भी गलत रास्ते पे है। तो आखिर व्हाट इज द करेक्ट वे, विच वन इज द करेक्ट वे। तो विवेकानंद जी ने बोला कि आपको जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, उस फिलॉसफी ऑफ लाइफ को लाइफ से अलग क्यों करके देखते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल। फिलॉसफी ऑफ लाइफ को लाइफ से अलग करके नहीं देखो। इनफैक्ट सही रास्ता वो है कि जो आप स्पिरिचुअलिटी है, जो डिविनिटी है, जो अच्छे थॉट्स हैं, उसमें लाइफ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लाइफ के हर एक मोमेंट पे अगर आप वहां पे उसको सरल सहज
तरीके से, या मैं जिसको गीता वे ऑफ लाइफ बोलता हूँ, उसके तरीके से आप चलें तो आपकी लाइफ भी सुगम हो जाएगी, सहज हो जाएगी। और ऑब्वियसली जो गीता का मेन पर्पस है कि आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, उत्कृष्टता प्राप्त करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आपने पूछा मैं क्या, मतलब मैं मैं मुस्कुरा जी। रहा था बिकॉज आपने जो बोला है हाँ। बिल्कुल मैं समझ रहा था कहाँ पर आप आ रहे हैं, और एकदम यही जी। ध्रुव सत्य है। हाँ। मुझे याद है श्रवण, में मेरी पैदाइश हुई, मेरा बचपन गुजरा एक छोटे से शहर में झारखंड में, जी। जिसका नाम है हाँ। सिंदरी। तो काफी हाँ। खूबसूरत शहर, छोटा शहर। वहां पर जी। मेरे दोनों पड़ोसी, कोई बंगाली है, कोई साउथ इंडियन है, हर तरह के, चूंकि 3 फैक्ट्री, हाँ। 3 इंडस्ट्रीज थे वहां पर। और मेरे पिताजी भी इसमें से एक इंडस्ट्री में काम किया करते थे। और वहां पर जितने भी आसपास जो भैया होते हैं ना, बड़े भैया लोग होते हैं जो जी। हमसे 2 साल सीनियर होते हैं, तो वो हाँ। सब, हाँ। उनको हम लोग मार्गदर्शन के लिए ढूंढते हैं, और वो खुद ही मार्ग ढूंढ जी। रहा है, तो उनका जो समय होता है हाँ। वो खुद ही वो लॉस्ट रहते हैं। कुछ कुछ संबंधों, कभी प्रेम संबंधों में लॉस्ट रहते हैं, कभी क्या करना, कौन सा करियर लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो उसमें से कुछ भैया लोग ऐसे हुआ करते थे जो सब्जेक्ट चूज करते थे दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। जी। और उनको, उनके बारे में अंकल बोलते थे, चाचा लोग, क्या बिटुआ, क्या कौन सा सब्जेक्ट है? फिलोसफी है। फिलोसफर क्या है? जब मैं, अब मैं, हमें हमें भी लगता था क्या सब्जेक्ट है यार, फिलोसफी, जी। दर्शन शास्त्र, जिंदगी क्या है, ऐसा ये बाबागिरी कर रहा है, ये बाबागिरी कर रहा है। जैसे जैसे मैंने इस फील्ड में कदम रखा 2018 के बाद, मैंने देखा कि आज सारे लोग यही दर्शन शास्त्र को मोटिवेशनल वीडियोस के नाम पर देख रहे हैं, जी। सारे लोग। और फिर मैंने देखा और मैंने जाना और मैंने महसूस किया काफी गहराई से कि ये जिसको हम फिलोसफी बोलते हैं, ये जिंदगी का, स्पिरिचुअलिटी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी शादी हुई तो 2003 में, तो उसमें से मैं देख रहा हूँ, मेरे जो फादर इन लॉ है डॉक्टर नागेंद्र नीरज, उनको मैंने देखा है, वो सुबह 4 बजे उठेंगे, खाना ऐसा खाएंगे जो बहुत ही सात्विक खाना हो, हेल्दी खाना हो। और आज 72 साल की उम्र में पूरा सुबह में उठ के पावर प्राणायाम सब करते हैं, हजारों लोग के साथ में रहते हैं। और क्या पैंडेमिक क्या आया कब गया पता भी नहीं चलता है, तो इसलिए कि ये उन्होंने दोनों को जोड़ कर देख लिया है। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू था, श्रवण, जरूर से इंटरव्यू का लिंक हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब एडिट करके अपलोड होगा तो। उसमें सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, जी। उन दोनों से इंटरेक्शन किया moneycontrol.com की एक लेडी ने। और उन महिला ने सवाल किया है कि सुधा मूर्ति से, कि अपने पति के बारे में कुछ सवाल किया। सुधा मूर्ति जी ने कहा कि पुराने जमाने में लोग ये कहानियां कहा करते थे कि सेज, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, ऋषि लोग, वो लोग हिमालय की कंदराओं में जाके तपस्या किया करते थे। आज के ऋषि मुनि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में तपस्या करते हैं। चूंकि नारायण मूर्ति 30 साल से ज्यादा समय तक जब तक वो काम किए, सुबह 6:20 में वो ऑफिस पहुंचते थे और रात में 8 बजे तक काम करते थे टू गो बैक, बिकॉज जो इन्फोसिस क्रिएट कर रहे थे। तो सात्विक खाना, चावल दाल खाना, मैंने देखा लोगों, बड़े बड़े लोगों को जो सही में बड़े, चावल दाल खाना, मेडिटेशन के बिना एक दिन की शुरुआत नहीं करना, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर को धन्यवाद देना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज हम लोग मॉर्निंग रिचुअल्स में प्रैक्टिस कराते हैं। अफर्मेशन, मुस्कुराहट की शक्ति को पहचानना, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच। और आप बोल रहे, बिल्कुल मुस्कुरा रहा था कि आप तो बिल्कुल जो बोल रहे हैं, ये अगर लोग समझ गए तो यहीं पर वीडियो वाला बंद कर देंगे। आप इसको जरा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, मेडिटेशन में बैठ के कुछ एक्शन लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग श्रवण सिंह जी के साथ में। या प्लीज, वेरी नाइस। और अभी जो आपने बात बोली, फिलॉसफी पे हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे, दर्शन शास्त्र एज ए सब्जेक्ट की बात कर रहे या थे, लेकिन इसको गीता से अगर हम लोग कनेक्ट करें तो आपका जिस तरह का दर्शन होगा, जिस तरह से आप देखेंगे, जिस तरह से आप परसीव करेंगे, अप्रोच करेंगे, गीता उसी रूप में आपको रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल। मैं इसे लिविंग लिटरेचर बोलता हूँ। गीता अपने आप में, या इस ऐसे जितने भी हम लोगों के टेक्स्ट है सनातन धर्म के, वो एक या लिविंग लिटरेचर है। बिल्कुल। वो अपना रूप बदलते रहते हैं, और रूप बदलते हैं तो मायावी रूप में नहीं, जिसको नेगेटिव हम लोग कन्वर्सेशन में लेते हैं। वो रूप बदलते हैं आपके लिए, जिससे कि आपके लिए उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब इनफैक्ट श्रीमद् भागवत गीता को अगर आप एक रीडर की तरह आप अगर उसको अप्रोच करते हैं, एक बिल्कुल। किताब की तरह, तो श्रीमद् भागवत गीता एक किताब है, मैं एक पाठक की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो श्रीमद् भागवत गीता आपको आती है कि एक रचयिता है वेद व्यास जी, और उन्होंने क्या किया, महाभारत के एक बहुत मोटे से आस्थान में, भीष्म पर्व में उन्होंने एक छोटी सी जगह दी, 700 श्लोक का है, यहाँ पे 18 हमारे पास अध्याय हैं, और उसमें कुछ कुछ वहां पे ज्ञान की बात। जब तक श्रीमद् भागवत गीता को अप्रोच करने का आपका ये रहेगा तरीका, तब तक
गीता के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है नियरली डेड कम्युनिकेशन हो। आई कॉल इट नियरली डेड कम्युनिकेशन, क्योंकि आप क्या करोगे, श्लोक को पढ़ोगे, श्लोक की मीनिंग देखोगे, बहुत सारे कमेंट्रीज देखोगे, उसमें से उस कमेंट्रीज में वो पार्ट को आप निकालोगे कि किसी मोटिवेशनल लेक्चर में या कहीं पे सेमिनार में यार मेरी स्पीच को ये धांसू बना देगा। आप उसके मर्म को नहीं समझते। आपको संस्कृत केवल समझना है, आपको हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन समझना है, और आपको अपने इंटेलेक्चुअल एपेटाइट को फुलफिल करने के लिए, बौद्धिक भूख को शांत करने के लिए आप गीता के श्लोकों का उपयोग करते हैं। आप कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि आपका पर्पस ही यही था। और ऐसे केस में ये गीता जो है वो इनफाइनाइट फॉर्म ले लेती है। बिल्कुल। क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है ये सब श्लोक की इंटरप्रिटेशन है, जो अपने आयु के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से, अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से लोग उसको परसीव करते हैं, एसिमुलेट करते हैं। बिल्कुल सही है। तो उस केस में 1000 आदमी ने अगर अप्रोच किया इस तरह से, तो 1000 अलग अलग तरह से गीता के श्लोक के अर्थ उनके सामने आएंगे। और मेरा विश्वास मानिए, 1000 में कोई भी एक गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सब्जेक्टिव है। इंटरप्रिटेशन। इसमें किसी यहीं ने पे कहा ना, या गॉन गॉन सॉरी। जी हाँ। जी यहीं पे नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट लेवल में क्या हुआ कि किसी ने ऐसा सोचा कि गीता जो है वो नरेशन है, किसी इंसिडेंट का नरेशन है। और नरेशन के फॉर्म में आप देखेंगे तो उस कंडीशन में आप बन जाते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। किसको ऑब्जर्व करते हैं? आप कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करते हैं। किसके बीच के कन्वर्सेशन को? धृतराष्ट्र और संजय के बीच के कन्वर्सेशन को। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कि थोड़ा सा आप इसको डीपली सोचें। धृतराष्ट्र और संजय के कम्युनिकेशन में जिसमें कि सारा का सारा इंसिडेंट बताया गया है कि धृतराष्ट्र ने पहले बोला कि मेरे पांडवों के पुत्रों के बीच में जो युद्ध के लिए इकट्ठे थे, क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अर्जुन रिलक्टेंट थे लड़ाई करने के लिए, वो बढ़ते चले गए। कृष्ण ने धीरे धीरे उनको वहां पे कन्विंस किया कि हाँ ऐसा करना है, और बाद में युद्ध के लिए वो तैयार हुए। इस बीच में पूरी कहानी चलती। सही है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो एक पैसिव रॉक का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी इमोशन नहीं आ रहे हैं, वो केवल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और संजय सिंपल एक वीडियो कैमरा की तरह वहां पे नैरेट करते जाते हैं। नरेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस तरीके से धृतराष्ट्र और संजय के बीच के कम्युनिकेशन के हिसाब से इस गीता को अप्रोच करेंगे, वैसा दर्शन करेंगे, हम लोग मेयर ऑब्जर्वर होंगे कि हाँ बहुत सारी चीजें हो रही जो आप बोलते हैं कि ये चीज अच्छी होती है, सवेरे जगना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जियत करना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा सोना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना हम लोगों को जगना चाहिए, सबको बैलेंस वे में करना चाहिए। लेकिन हम लोग एक ऑब्जर्वर रहते हैं कि ऐसा करने से अच्छा होता है। लाइफ में हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल सही है। सही है। तो अब इस कंडीशन में इस कम्युनिकेशन को हम लोग न्यूट्रल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। उदासीन है हम लोग, चीजें चल रही हैं। बिल्कुल सही है। उससे थोड़ा सा और आप डीपर लेवल पे जाओ, और डीपर लेवल पे जाओ, और अब अपने देखने के नजरिए में गीता अगर आती है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच का, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है, तब वही गीता आपको एक एक्शन फील्ड में बदल, बिल्कुल कर्म क्षेत्र में बदल, बिल्कुल कि सही है। आपको आपको किस तरह से काम करना चाहिए। परफेक्शन के साथ काम करना चाहिए, योगा कर्मसु कौशलम, परस्यूट फॉर एक्सेलेंस होना चाहिए। जब भी आपको काम करना चाहिए 100% मन से भी आप उसी तरह से जुड़े रहो, फुल्ली इन्वॉल्व होकर काम करो। हम लोगों ने बात की थी भक्ति की भावना की, पिछली बार तो मैंने चाय भी बनाया था आपके लिए इनवाइट करके। तो ये जो भक्ति या भावना है वो सिंपल सा क्या करती है, आपके काम को सुगम कर देती है, सही सरल है। कर देती है। मतलब आप कष्ट में है तो कष्ट झेलने की शक्ति दे देगा। आप सही। अगर नाव चला रहे हैं और नाव चला रहे हैं और बहुत ज्यादा वहां पे रॉक्स हैं अगर उस पर्टिकुलर रिवर में, तो भक्ति या भावना केवल क्या करती है, ढेर सारा पानी डाल देती है, जिससे कि नाव थोड़ा ऊपर रहे, और बोल्डर्स जो है, जो रॉक्स हैं, वो आपके नाव को वहां पे उल्टा न कर। सही है। सही है। बिल्कुल तो सही है। उस केस में गीता को आप ऐसे अप्रोच करेंगे तो आपको गीता क्या करेगी कि लाइफ के बैटल फील्ड में लेकर बिल्कुल बिल्कुल। एक
एक कर्म क्षेत्र में लाएगी जहां पर कि आपको बताएगा कि ऐसा। बिल्कुल। इसके और बियॉन्ड हम लोग जाएं, थोड़ा और सटल मीनिंग में जाएं, सूक्ष्म लेवल पे जाएं, तो जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन को हम लोग दो अलग अलग पात्र मानते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स मानते हैं, तब तक तो ये कहानी सही होती है। लेकिन सही मामले में देखो तो दोनों हमारे ही अंदर है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। अर्जुन आउटर लाइफ है, परसीवेबल है, जो दुनिया को दिख पड़ता है। या और कृष्ण जो है वो इनर कंसेंस है, हमारी अंतरात्मा। कुछ भी हम लोग करने जाएं, हम लोगों ने ये जुगलबंदी ही शुरू की, तो अपने सबसे पहले क्या किया, किसी से पूछने की जगह पे अपनी अंतरात्मा से पूछा कि यार ये अच्छा है कि नहीं। उसने बोला हाँ हाँ अच्छा है, चल जाओ। बिल्कुल तो उसी तरह से अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में अनवरत ये संवाद चलता है। सही है, सही है, और ये बिल्कुल अनवरत संवाद चलते रहता है। इस संवाद को अगर आप चलने देते हैं तो धीरे धीरे एज ए पर्सनालिटी आप ग्रो करते हैं, बिल्कुल जिसके सही। लिए परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है इस मानव शरीर को देके, उस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल की तरफ के धीरे धीरे इस रास्ते में चलते जाते हैं। और इसी यात्रा का नाम है आध्यात्म, इसी या का नाम है शिक्षा। बिल्कुल सही है। परफेक्ट, परफेक्ट। इसमें एक मेरा कमेंट है, और बहुत अच्छी बात जी बात आपने कही, और मैंने खुद इस बात को अनुभव किया, क्योंकि मैं क्या कि मैं कर्मियों के क्षेत्र से आता हूँ। तो जी। मैं हर दिन चलते रहता है मेरा एक्सपेरिमेंट, लोगों से काफी हाँ बातें हाँ। होती है, तो हर दिन कुछ नए नए कनेक्शन आते रहते हैं। जी 2018 के पहले मैं था, ठीक है, मतलब विनम्रता के साथ में कंफ्यूज्ड अर्जुन, ठीक है हाँ ना। हाँ वार क्षेत्र है, वार फील्ड चल रहा है, आसपास लोगों के हाँ। सपने, लोगों के सपनों को तीर लग रहा है, तीर मारने वाला कोई है, बॉस है, कोई मैनेजर, कोई पीयर है। समाज में लोगों के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान है ये दुनिया। पहले मेरे को अनुभव नहीं हुआ था, उससे मैं पहली बार। एक फ्रेज मुझे याद आ रहा है अर्जुन के बारे में। जब भी मैं सोचता हूँ ना, या आप अपनी जो कहानी बता रहे थे, मुझे लगता है उस माइंडसेट को अच्छी तरह से वहां पे डिफाइन करने के लिए, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज एंड इमोशनली डिवास्टेटेड। और वहीं से बिल्कुल सही कहा आपने, और वहीं से जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और मैंने काफी देखा है उसको, कि जब तक जिंदगी में सब कुछ अच्छे अच्छे चलते रहता ना, आराम 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 चलते रहता, तो कुछ जी बदलता उलता है नहीं। लोग ऑब्जर्वर की तरह देखते रहते हैं कि हो रहा है। ये तो जी मेरी कहानी नहीं है यार, मैं भी वही था, जी या तो संजय या धृतराष्ट्र में कोई एक था। मैं देख रहा जी था कि भाई ये तो हो रहा है, जैसे रोड रेज के केस में होता हाँ, है, दो लोग फाइट करते हैं, हम लोग जी किनारे से कट के निकल चलते हैं, हम तो संजय धृतराष्ट्र, ज्यादातर लोग धृतराष्ट्र बन जाते हैं, वो जी आंखें जी। बंद करते हैं। तब तक, जब तक कि आप खुद उसमें नहीं आते, तब आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, कुछ तो है, कुछ कुछ करना चाहिए। और ये काफी इंटरेस्टिंग एक बैटल फील्ड है दुनिया। और वही अरुण के अंदर, मतलब भगवान कृष्ण भी कहीं ना कहीं बैठे हुए थे छुप कर, मतलब मैं विनम्रता बिल्कुल से बोल रहा हूँ, हम लोग रहते एसोसिएट हैं। ऑल स्टूडेंट्स। हाँ और मैंने एक और चीज देखी, तो हमें हमारे अंदर में नॉलेज सीकर भी है, कंफ्यूजन भी, वो डाउटफुल इंसान भी है, डार्कनेस वाला इंसान भी है, जिसको कभी कुछ आइडिया नहीं है। और हमारे अंदर में वो शक्ति भी, जो हमेशा मैं लोगों को बोलता, वन टू वन कोचिंग है जो भी मैं होता है, तो उसमें बोलता है कि अपनी शक्ति आपके अंदर में है। सदगुरु के पास सारे सवालों का जवाब, इसलिए कि उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को टैप कर लिया है। बाकी लोग हमारे टीवी न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज, रील देखते रहते हैं, तो दे आर अ बिट कंफ्यूज, बट एक्चुअली क्लैरिटी आपके अंदर, उसको ढूंढना पड़ता है, वो एक जर्नी है। तो कुछ कुछ उसमें है प्रोसेस, उसका हम लोग अलग से बात करेंगे उस पर। तो ये आप सबों के अंदर में ऑडियंस, आप सबों के अंदर में दोनों हैं ये। और मेरा तो इसमें यही यही मेरा एक क्वेरी था, जो मैं अभी रेज करने जा रहा हूँ। मुझे ये भी लगता है हमारे अंदर में कृष्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं, और दुर्योधन भी है। बिल्कुल। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कुछ इस बार आपसे मैं बोलना, क्योंकि मैंने खुद देखा है, तीनों तीनों है अंदर जी में। बोलिए, हाँ, हाँ। आपसे। इसमें प्रपन्न गीता एक है पार्ट, वहाँ पे याज्ञवल्क्य संहिता में है। तो एक बहुत अच्छी बात कही गई है उसमें। महाभारत युद्ध के बाद जितने भी पात्र हैं वो श्री कृष्ण के लिए, उस परम सत्ता के लिए, उन्होंने कुछ न कुछ अपनी विनती की है, अपने तरफ से अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ श्लोक कहता। बहुत अच्छा। तो उसमें दुर्योधन का सबमिशन जो है, मतलब कि दुर्योधन का सबमिशन आपको लगेगा कि हमारा आपका जो आम इंसान है उसका सबमिशन है। और उन्होंने भगवान को अर्पित करते हुए जो शब्द बोले हैं, उसमें उन्होंने ये बोला कि मुझे यार धर्म क्या है ये भी पता है, अधर्म क्या है ये भी पता है, लेकिन मेरे अंदर कोई एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो कि मुझे धर्म के मार्ग की तरफ चलने नहीं देती और अधर्म से निवृत्ति होने नहीं देती।
बिल्कुल सही है। हमारे आपके अंदर जो भी हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी बात चाहते हैं, या एक सिंपल सा बात ले लो कि सवेरे 5 बजे हमें जगना है, आपके मॉर्निंग रिचुअल्स वाले में जो कि पावर का प्रोग्राम है उसमें करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि उसको सब कुछ मालूम है कि ये अच्छा है, उसे मालूम है कि 9 बजे तक वहां पे हम लोग होते रहते हैं, वो भी खराब है, लेकिन फिर भी उठने की तरफ उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। खुद मेरी नहीं थी 42 साल और की। और ये क्या है कि अंदर में हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस सत्ता को बोलते हैं, जिस सत्ता को बोलते हैं कि वो भी एक पार्ट है, दुर्योधन भी हमारा ही एक पार्ट पार्ट है। है। जो बिल्कुल सही है। नेगेटिव माइंडसेट बोलते हैं, या जो ईर्ष्या बोलते हैं, द्वेष बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं, ये सारा हमारा ही पार्ट है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। उसी परिवार का अर्जुन भी है, उसी परिवार का दुर्योधन भी। बिल्कुल सही है। और ये कृष्ण जो है वो दोनों से संवाद करते हैं। कृष्ण बहुत ही वैल्यू न्यूट्रल है। या या कृष्ण दुर्योधन को ये नहीं बोलते कि भाई साहब आप निकल जाओ, उससे भी बात करते हैं, उसको भी अपनी सेनाएं देते हैं, बिल्कुल और वो सही। अर्जुन के साथ भी संवाद देते हैं। लेकिन अब सेना नहीं देते, अब वो खुद आ जाते हैं सारथी हम्म। बनकर। आपका इनर कॉन्शियस अगर जग जाता है वहां पे, अंतरात्मा जग जाती है, वो चेतना जग जाती है, तो आपका सारथी होता है कृष्ण, जो आपको सही राह पे ले जाएगा, जो आपको विजय के पथ पे ले जाएगा। तो बस बिल्कुल। इसी का अंतर है। तो वो उस दुर्योधन को, जी, या उस दुर्योधन को हमें पहचानना है, अर्जुन को भी पहचानना है। कृष्ण दोनों से संवाद करेंगे, और अब हमें यहाँ पे करना है कि कौन सबसे पहले जाके कृष्ण को मांगता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और मैंने एक चीज देखी है कि एक मतलब 2-3 ग्रुप्स है मेरे व्हाट्सएप हाँ के जी। जिसमें मैं लोगों के लिए लिंक शेयर करता हूँ, मॉर्निंग रिचुअल का जी जी। एग्जांपल दिया जाए तो हाँ। उसमें एक ग्रुप में 100 के आसपास लोग हैं। उस 100 में से कुछ ही जी। लोग ज्वाइन करते हैं, बट बाकी लोग ग्रुप छोड़कर नहीं जाते हैं, ग्रुप में बैठे हुए महीनों से। वो मास्टर संजय का समाज चला, उसमें रिकॉर्डिंग शेयर करता है, उसमें कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं जी। देखते होंगे। ज्यादा तो लोग नहीं हाँ। देखते, रिकॉर्डिंग कौन देखे 1 घंटा हाँ। जो सुबह हो चुका हो, तो जी। लाइव शो हाँ। लाइव सेशन की बात है। लेकिन वो वही बैठे हुए वो देख रहे हैं, उनका जो दुर्योधन और जो अर्जुन है वो दोनों मतलब चल रहा है, पल रहे हाँ। होते हैं उसको हाँ। तराजू की तरह। और उसी में से कुछ लोग कभी अचानक एक आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, एक सेंटेंस ये इस्तेमाल किया, चेतना जग जाती है। जी। जब चेतना जग जाती है तो अपने आप हम्म। इंसान वो अर्जुन पहुंच जाता है, आ जाता है भगवान जी। कृष्ण के पास। बिल्कुल। और ये और एक्चुअली शुरू से मैंने पहले भी 2 बार शेयर भी किया, पहले जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे लगा कि मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र लगा, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, बट ठीक है, ब्रह्मास्त्र कम इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी इस्तेमाल करते हैं शब्द का तो जी। मतलब है। मुझे लगा कि हाँ मेरे जी। हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, कोई इंसान आ जाए जो प्रॉब्लम है उसको मैं कुछ कुछ तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बदल दूंगा, पूरी दुनिया को बदल दूंगा, आ जाओ मैं रेडी हूँ। मुझे लगा नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब तक अंदर की चेतना जगेगी नहीं, जब तक उसके अंदर की अंदर का अर्जुन उठेगा नहीं, तब तक कृष्ण कुछ नहीं करने वाला है। और आपने खुद देखा होगा ना, आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके बर्कले यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल जी। यूनिवर्सिटी में आपके काफी हाँ। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे। जी। सो ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, हम लोग सारे जी। कमेंट्स देख रहे हैं, जी। और एक दिन हम लोग ये जी। सेशन करेंगे कमेंट्स पर ही, जिनके हाँ। कमेंट्स, इनके स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग एक सेशन करेंगे। तो उसमें मैं देखता हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स, उसमें कुछ लोग आपसे बात करते होंगे, गुरुजी या सर, ये मेरे को 1-2 प्रॉब्लम है, आपसे जरा बात हाँ। कर सकते हैं? आप बिल्कुल हाँ करेंगे, समय निकालेंगे, मुझे पता है। हालांकि आपका बहुत बहुत ही व्यस्त समय, फिर भी आप समय निकाल लेंगे दो कुछ लोगों के लिए। फिर भी हर कोई नहीं आएगा, जी। करेक्ट ना? तो चेतना जगने की एक बहुत बड़ी बात है जो आपने शेयर की है, प्लीज या। और इन सब में जैसे हम लोगों को मालूम है कि अपने सनातन धर्म के टेक्स्ट में सारा ज्ञान छिपा हुआ है, हम्म। बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी जगह पे जाते हैं। दूसरी जगह पे इसलिए जाते हैं क्योंकि फिलॉसफी में एक टर्म है हाइपर रियलिटी। या ओके। हाइपर रियलिटी की अवस्था ऐसी होती है जिसमें हम आप सब लोग जी रहे हैं, कि वो बोलता है कि जो सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है, दो अलग अलग चीज। हम लोगों ने सिंबल से कुछ चीजें की, उसमें क्या किया कि कुछ ज्ञान को वहां पे सिंबलाइज करके बताने की कोशिश की, या और उसमें उस ज्ञान को हम लोग अगर सिग्निफाइड मान के चले, तो उसको बताने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टोरीज इवॉल्व की। तो आज के डेट में वो स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, सिग्निफाइड इंपॉर्टेंट हो गया है, जो सिग्निफाइड है वो बैक पे प्ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत तो इंटरेस्टिंग इसमें, हाँ हाँ, जी। सॉरी, गो ऑन, आफ्टर जी। यू, आफ्टर तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही हो गई।
अगर 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 जितनी भी बातें आप बोलते हैं उनको ये लगता है कि यार सवेरे जगना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, उसकी जगह पे ये इसके पीछे की फिलॉसफी को समझे कि भाई कोई बंदा अगर सवेरे उठ के आपको कॉल कर रहा है कि आप जग जाओ, तो आप जो बोल रहे हैं कि बहुत लोग देखते नहीं है, बहुत लोग जगते नहीं है, सब लोग जगते बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। एक और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग सनातन धर्म में सारे हैं। सॉल्यूशंस, बिल्कुल ये बहुत ही पते की बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसका एक एग्जाम्पल है तो नए साल का समय है, अभी का कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है। जी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं एक इंस्टाग्राम लाइव ऐसे ही मैं कर रहा था, तो गार्डन है, गार्डन में एक एम्फी थिएटर, वहां से मैं कर रहा था, तो एक महिला आई वहां पर। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आई होंगे, सुबह का समय था 7:30 के आसपास। बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ बात है ये, हम लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। वो जी आई, और नॉर्मली क्या होता है, कोई आता है और देखता है कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो वो लोग चले जाते हैं, बट ये महिला हाँ आई, हाँ, रुकी, फिर उन्होंने कुछ अच्छा सुना, फिर वो रुक गई और अच्छा फिर वही बैठ गई। हम्म, तो मैं रिकॉर्ड अच्छा करते रहा, मैं बात करते रहा, जब मेरा कंप्लीट हो गया हम्म, अगले 7 मिनट हम्म, बाद में, तो बोले कि सर आपका नाम क्या है, वो व्हाट्स योर गुड नेम। मैंने बोला कि माय नेम इज हम्म, जरूर, एंड देन शी हम्म, टोल्ड मी, उन्होंने कहा कि शी इज फ्रॉम जर्मनी। वो अच्छा और उनके हस्बैंड दोनों कोडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में जर्मनी में है। उन्होंने हम्म, बोला बहुत अच्छा, आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई वाज हम्म, रिलीजिंग, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। फिर हम बात करने लगे, वी एंडेड अप टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर। उसमें काफी सारी बातें हमने शेयर की। हम्म, एक बात उन्होंने कहा कि जर्मनी में हर फैमिली के पास दो डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर होता है फैमिली डॉक्टर, वहाँ कल्चर है, प्रथा है, एक फैमिली जी डॉक्टर होता ही होता है। हम्म, और दूसरा होता है एक साइकेट्रिक डॉक्टर। मोस्टली हाँ, फॉरेन कंट्रीज में, जो विदेशी, जो दूसरी सभ्यता, मैं किसी सभ्यता को ऊंचा नीचा नहीं बोल रहा हूँ, उन हम्म, सभ्यताओं में ऐसा माना जाता है कि शक्तियां बाहर हैं, बाहर एक डॉक्टर है, बाहर दूसरा डॉक्टर है, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप यूजिंग द सर्विसेज ऑफ बोथ। सनातन धर्म में पावर अंदर में है, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, व्हाटएवर, हम्म, प्राणायाम, सुबह शांति से हम्म, बैठो। इसीलिए तो भारत पूरे विश्व का गुरु था ना, स्पिरिचुअल कैपिटल, उसको भूल गए हम लोग, हीन भावना भर दी गई हम्म, पिछले दशकों में, जी हीन भावना भर दी गई। और हम्म, मैं बात नहीं करना ज्यादा, मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं, लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कि जो शक्ति भारत में थी उसको दबा हम्म, दिया गया। मेडिटेशन, हाँ हाँ, क्या मेडिटेशन, क्या चीज, फिलोसफी, दर्शन, दर्शन क्या चीज होता है, बाबागिरी, चल चल भाग गया, बैठ के समझ। अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि सारे सॉल्यूशंस हमारा धर्म का मानना, और वही मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने डॉक्टर, अपने फादर इन लॉ डॉक्टर नागेंद्र नीरज की सीख से। जी 40 साल से लोगों को सिखा रहे हैं नेचुरोपैथी, मतलब क्या, जीरो पिल्स, जीरो मेडिसिन। नेचुरोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं होता है, आपका हम्म, शरीर ही और आपकी हैबिट ही आपकी दवा है। जी सुबह उठना, पानी पीना, पपाया खाना, ये खाना, हम्म, दौड़ना, भागना, हाँ, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, सुबह की सूरज की रोशनी लेना, एंड देन देयर इज नो डिजीज। हम्म, स्टेशन, फैमिली डॉक्टर, सेक्रेटरी डॉक्टर, सब गायब, सब गायब। बट ये चीज वो 40 साल से वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, अभी तक काफी हजारों लाखों लोग जान जान चुके हैं, खासकर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी कम है, चूंकि नेचुरोपैथी की दवा का कल्चर कम है। तो आपने जो कहा, बड़ी जोरदार इसमें चीजें हैं श्रवण जी, और हम लोग तक काफी इंटरेक्शन कर हम लोग उसको बाहर निकालने की करेंगे कोशिश। लंबा है कि लंबी यात्रा है, मजे की अभी solution सबके पास है। हाँ, Yeah. अरुण अभी 10 दिन पहले का मैं इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ हाँ, मेरे स्टूडेंट थे, उसके पापा रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, अच्छा साइकोलॉजी के प्रकांड विद्वान। तो शायद उसमें साइकोलॉजी के किसी कॉन्सेप्ट में वो आता है कि लर्निंग के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले कि अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस होता है, उससे वो कॉन्शियस इनकम्पिटेंस में लेके आते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे उसको कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में करते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में बोलते हैं कि अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस आ गया। बिना जाने हुए चार आप, लर्निंग के स्टेज, 4 लर्निंग के स्टेज, कि सबसे बिल्कुल पहले मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या नहीं आता। बिल्कुल उसके बाद नेक्स्ट होता है कि पता चल गया कि यार क्या नहीं आता। नहीं आता है। फिर हमें ये हो गया कि अच्छा, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके लिए हम सजग हैं हमेशा। या सजग है, और एक ऐसा हुआ कि इस लेवल पे आप आ गए जहां पर कि आप अनकॉन्शियसली भी आप उसी कॉम्पिटेंस को शो कर रहे हैं, सोते जागते हुए शो कर आपको पता भी नहीं चला ये रहे आपकी हैं। हाँ पर्सनालिटी के हाँ, पर्सनालिटी कैसे बन मतलब कि जाता उनके है। साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन होते रहता है, तो उन्होंने ऐसी बात बताई कि सर ऐसा है तो आईआईटी वालों को आप लोग किस तरीके से करते हो। बोले कि सर आईआईटी वालों को तो बच्चों को इसी तरह से हम लोग सोचते हैं जैसे जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन मेरे लिए डिस्क्राइब करने के लिए टर्म थोड़े अलग हो जाते हैं, हम्म, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। आपकी साइकोलॉजी की बुक नहीं रहती, किसी फॉरेन ऑथर की बुक नहीं रहती, हमारे पास एक ऑथर की बुक रहती है जिसको वेद व्यास बोलते हैं। एब्सोल्युटली, और वेद व्यास ने जो बोला है वो कृष्ण के मुंह से कहलाया है, तो मेरे पास गीता है। फिर मैंने उनको ये बोला कि उन्होंने बोला कि अच्छा गीता में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस और ये और वो और लर्निंग के स्टेज। फिर मैंने बोला कि आप अध्याय 12 खोल लो, या देखने में तो आपको लगा कि भक्ति योग है, भगवान भक्त के पास जाएगा,
लेकिन उसमें आप अगर देखोगे तो ये बिल्कुल स्टेज वाइज बताया गया है। बिल्कुल जो बिल्कुल 4 स्टेज बिल्कुल है, 4 अलग-अलग श्लोकों में भगवान ने उसको वहाँ पे बताया है कि भाई ये इस अवस्था का भक्त रहेगा तो इसको ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल। इस अवस्था का भक्त रहेगा तो ऐसा करना चाहिए, इस अवस्था का अगर करने वाला होगा तो उस कंडीशन में उसके लिए ये प्रिस्क्राइब। मतलब इनफैक्ट जो अध्याय 6 की मैं बात करता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए, उसके तीसरे श्लोक में बहुत अच्छी बात बोली थी। नॉर्मली अगर आपको बोलो कि आप सवेरे-सवेरे बोलो अपने मॉर्निंग रिचुअल्स में कि यार आज मेडिटेशन करते हैं। तो जैसे ही आप ये शब्द बोलोगे कि मेडिटेशन करते हैं, तो उनके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, अच्छे से बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। जो अपना वहाँ पे रीढ़ की हड्डी होगी वो हाँ बिल्कुल हाँ ही हाँ स्ट्रेट हाँ। होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। एक अच्छा सा इंस्टाग्राम का रील बनाने के लिए जो चेहरे पे भाव होना चाहिए वैसा भाव लेके आएंगे और उस केस में मेडिटेशन होगा। बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा ग्लैमरस, जो हम्म। बेच पाए, जो दिखा पाए, आपके टीआरपी को जो बढ़ा दे, वैसा करें। लेकिन आप सबको मालूम है कि जैसे ही आप आंख बंद करते हैं और उस अवस्था में आते हैं, तो अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है मेडिटेशन की, तो विद इन 1 मिनट आपका दिमाग इधर उधर चला जाता या है, मन का विक्षेप हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। बिल्कुल तो जिस चीज के लिए मन को एकाग्र करने के लिए हम लोगों ने जो काम किया था, वो शुरू ही में ही स्कैटरिंग हो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बीमारी गई। है इस और वक्त। जितने भी अशुद्ध चीजें होती है, अशुद्ध मतलब कि हम लोग ये बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट, सारे के सारे नेगेटिव थॉट उसी समय जब आप मेडिटेशन करने जाओगे, सारे के सारे उसी समय माइंड के साथ क्रॉस करते बहुत बड़ी बात हैं। इसको सनातन धर्म में चित्त मन कहा गया है, है। हाँ चित्त हाँ, की अशुद्धि एकदम सही तो कहा आपने। बहुत जी बहुत सही बात है ये, बहुत जी। सही बात तो नॉर्मली मेडिटेशन का हम लोग मतलब ये निकालते हैं कि जैसे बच्चा कोई मैथ अगर पढ़ने आया तो उस कंडीशन में पहले ही क्लास से उसको कैलकुलस पढ़ना शुरू कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर दो। जबकि एक अवस्था होती है कि सबसे पहले आप नंबर्स के बारे में जानते हैं, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस अवस्था में आते हैं। बिल्कुल तो अध्याय 6 में श्लोक 3 में श्री कृष्ण ने बोला भी है कि जो योगारूढ़ की इच्छा रखते हैं, योग की साधना में जाना चाहते हैं, उन बिगनर्स के लिए ये नहीं है कि आंखें बंद करके आप वहां पे चले जाओ अभिष्ट के ध्यान में। उन बिगनर्स के लिए क्या है कि आप निष्काम कर्मयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल वो एक प्रिलिमिनरी पार्ट है, एकदम और उसको उसको अगर आप वहां पे करते जाते हैं तो उस कंडीशन में धीरे धीरे ऐसी अवस्था आगे आती है जिसके लिए हम लोगों ने बोला कि हाँ मेडिटेशन करें। एकदम सही है एकदम। लेकिन हम लोग सीधे एडवांस कोर्स में चले जाते हैं सर। लोग भूल जाते हैं कि जी फेरारी को भी जीरो हाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। हालांकि जी 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत कुछ सेकंड में चला जाता है, बट शुरुआत जीरो से ही होती है। लोग जीरो नहीं चाहते, हाँ, लोगों को चाहिए फुल यार, लोगों जी को चाहिए पूरा पैसा, लॉटरी सब चाहिए साथ में, आज ही चाहिए, कल ही चाहिए था कल ही। जी तो ये बहुत बड़ी एक बात आपने आपने 2-3 बातें कही जो बहुत पावरफुल है। उसमें सबसे हम्म, पहली बात आपने कही जिसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो जो सवाल था कि गीता में कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। जी मुझे याद है, मैं टाटा स्टील में नौकरी काम किया करता था, जी और वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है डिमना लेक के किनारे जमशेदपुर में। तो अच्छा वहाँ अच्छा पर लोग जाया करते थे, और वहाँ पर 2 दिन का रिगरस विगरस सेशन हुआ करता था। टाटा स्टील मस्ट हैव पेड lakhs of rupees to these trainers हाँ हाँ टू ट्रेन पीपल ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। ओमनी बस किताब आया करती थी इमोशनल, हाँ हाँ, गोलमैन का, डेलन गोलमैन का, एक दो हम्म, तीन तीनों को डाल, जी इतना मोटा सा किताब मैंने खरीदा था जी जमशेदपुर बिष्टुपुर से, मुझे अभी भी याद है। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं उसको मैं जी पढ़ने छोटा था। और जब मैंने हाँ, एमएमआरटी करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि सारा तो अपने अंदर में है। अरे भाई, वो सिखाता है काम रहना, गुस्से को कंट्रोल में करना, जब आपका बॉस कुछ बोल रहा है, जब आपको हम्म, लगता है कि यहीं पर सब दे डालते हैं, वहां पर कुछ शांति से रहना, सुनना उसके बात को, जी मुस्कुराते हुए। वो किताब पढ़ के वो एबिलिटी नहीं है, वो एबिलिटी आपके अंदर आपको डेवलप करनी होगी। मेडिटेशन जी फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है। तब मैंने देखा यार, तो गजब का, ये गजब की दुनिया में अंधकार छाया हुआ है। ये हार्वर्ड के, स्टैनफोर्ड के पूरे डिग्री जो छप जाता है उसमें एम्बलम, लोग खरीद हम्म, लेते हैं 10-10 2-2 हजार 3-3 हजार की। अरे ये तो फ्री में यहाँ पर, मतलब कम कीमत में, हम लोग बात कम कीमत, काफी कम कीमत रहता है इस प्रोग्राम का। यहाँ तो उसे एक 1/100 कीमत में ये सारा वो अपनी जिंदगी में उतार लेंगे वो। जी लेकिन ना, यहाँ तो चाहिए दो चार थोड़ा सा डांस करा दें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हियर इज एम मार्जिन, वी हैव गॉट आवर गेस्ट फ्रॉम बॉलीवुड, ही इज गोइंग टू हम्म, टॉक एंड डांस। और हम्म, वहां पर 1000 लोग आ जाएंगे। क्या बात है अरुण सिंह, क्या दुनिया में, मतलब जैसे हम्म, मैंने सोचा तो मेरे को हंसी आ गई। एक मैंने वीडियो रिलीज किया था कुछ दिन पहले, आलिया भट्ट जी, नाम मैं ले रहा हूँ,
आलिया भट्ट जी जी। चीनी नहीं पीती है, चीनी नहीं लेती, वो चाय नहीं पीती है चीनी के अरे साथ में, वो कपिल शर्मा जी। शो में। लेकिन फ्रूटी वो पूरा ऐसे पीते हैं, चटखारे के साथ में उसका ड्रॉप बाहर आसपास गिरता है, लोग भी पीते हैं, वो बोलते हैं खूब पियो खूब पियो। और जी। लोग भी ऐसे हैं, वही मतलब भगवत गीता को समझ नहीं पा रहे हैं लोग। जी। 8 चम्मच चीनी वाली फ्रूटी लोग पी लेते हैं आलिया भट्ट जी को देखकर, और 2 चम्मच चीनी की जो चाय है वो आलिया भट्ट खुद नहीं पीती। तो ये बहुत बड़ा अंधकार है इसमें। और तब मैंने जी। देखा कि जब तक वो, फिर वही आइंस्टीन जो ने जो कहा कि जब तक हम हाँ। अनुभव नहीं करेंगे सही नॉलेज नहीं होगा। और गीता एक अनुभव करने की बात है, उसमें एक एक लाइन में एक एक शब्द में सार्थक तो छुपा हुआ है, और इसी कारण से हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। जी। वेरी नाइस। और दूसरी बात उसका अभी मैं ताक पर रखता हूँ, आगे बात करेंगे। थैंक यू सो जी। मच, वी कैन कैरी ऑन। या वेरी नाइस। जी। और अभी जो एक बहुत अच्छी बात आपने बोली थी, मतलब कि माँ सरस्वती कभी कभी क्या होती है कि वो बुलवा ले जाती है, आप ऐसे समझो। तो इतनी अच्छी बात बोली थी कि लाइफ जो कि सिखाने के लिए, लाइफ से जो आप सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तब उस कंडीशन में आपको ज्ञान जो है विज्ञान हो जाता है। गीता के हम्म शब्दों में मैं बोलूँ, जो हम्म आपने लर्निंग्स ली है उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये स्पेशल लर्निंग हो जाती है, विज्ञान हो। हम्म। मतलब एक लाइफ का इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा। हाँ जी। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, कानपुर के थे, बल्कि हैं, सॉरी, कानपुर के हैं। उम्मीद देख रहे हैं तो भाई अभी भी जी। आप हैं, श्रवण के दोस्त हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं दोस्त बन गया तो आप जी। दोस्त से नहीं, आप जी। रस। हाँ। हाँ। वो मैथ्स की बहुत शानदार फैकल्टी, मैथ्स की बहुत शानदार फैकल्टी है। लेकिन अपने अपने सबके थॉट्स होते हैं, तो उनको क्लास में पढ़ाना तो बहुत अच्छा लगता था। हम्म। 5 घंटे 6 घंटे जितना बोलो, एकदम रम के पढ़ाते थे। लेकिन या। क्लास के बाहर अगर कोई बच्चा डाउट पूछने आ जाए, तो उनको बहुत गुस्सा आता था। इनफैक्ट उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था अगर कोई बच्चा जो है वो शादी के कारण उसने क्लास मिस की, या किसी रीजन पे क्लास मिस की, और वो आके अगर बोलता था कि सर जो ये क्लास मिस हो गई आप फिर से पढ़ा दो, उसके बाद उनके अंदर का जो गुस्सा होता, क्रोध होता था, वो चेहरे पर दिखने लगता अंदर था। का दुर्योधन जग जाएगा सर। अंदर अंदर का दुर्योधन जाग जाता था। सब अंदर में ही है, सब और हो गया वो अंदर में। मतलब कि हम लोग बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, वहां बैठे बैठे बच्चों को तो बता देते हैं, लेकिन हाँ। क्लास में जिस आनंद के साथ मैं बच्चों को बताता हूँ, अलग से वो बच्चा पूछने आता है तो नहीं हो पाता है। तो क्या करें, मतलब उन्हें भी पता था कि ये गलत हो रहा है। या। बच्चे अगर पूछने आ रहे हैं, तो आपका ये काम है, कर्तव्य है, इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उत्तरदायित्व है कि आप उसको सिखाएं, चाहे वो क्लासरूम में सीखे या क्लास के बाहर सीखे। बिल्कुल। कि आजकल तो वो बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट भेज देते हैं कि सर ये मेरा डाउट था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद एक सही है। छोटी सी बात मैंने पूछी। थोड़े से वो रिलीजियस नेचर के थे। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि आपका इष्ट देवता कौन है, तो बोले भोले बाबा। और उन्होंने बोला कि मेरे घर में एक शिवलिंग भी है, और उसमें डेली मैं जल चढ़ाए बिना बाहर निकलता था। डेली का मेरा ये रूटीन है कि नहाने के बाद मैं जाता हूँ वहाँ पे शिवलिंग पे, मैं जल चढ़ाता हूँ, उसके बाद बिल्कुल। और उसी से मुझे पूरी शक्ति मिलती लाइफ को। तो मैंने बोला कि सर एक छोटा सा काम करो भाई। बोला क्या? कोई भी बच्चा अगर आए, तो बच्चे को आप डाउट बताओ, और मेंटली ये सोचो कि आप शिव जी को, शिवलिंग को आप जल चढ़ा रहे। जल चटा रहे हो। तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये बोल क्या रहा है। मैंने बोला कि नहीं नहीं, वहां शिव जल जी नहीं ही चढ़ाना अलग है, है, तो दोनों जल को नहीं आपस चढ़ाना। में है। आपको कोई क्वेश्चन आए, सपोज करो कि इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लेके आप इंटीग्रेशन का वहां पे उसको बताते रहो, ऐसे भी बताते ही हो। उस समय ये सोचो कि जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, या हिंद प्रूफ लिखा, या दिस इज द आंसर लिखा, उस समय सोचो कि शिवलिंग पे आपने क्या किया, जल अर्पण कर दिया। कोई हम्म। मंत्र अगर बोलते हो तो वो भी बोलो, मन में दोहरा लो। तब उनको बात समझ में आई कि यार जिस पूजा के साथ मुझे शक्ति मिलती थी, वो शक्ति अगर दिन भर मुझे वर्कप्लेस से मिलता चला जाए, तो मैं बिल्कुल क्या सही। नहीं कर सकता। और रियली मतलब कि फिर 15-20 दिन के बाद हम लोग मिले, तो उन्होंने बोला हाँ यार पूरा बिहेवियर कर। बहुत ही अच्छा। और और बच्चे बच्चे उसी तरह से अप्रोच करने लगे मुझे, जैसा कि क्लास में पसंद करते थे, वैसे ही क्लास के बाहर भी पसंद किए। पसंद करने लगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। जी। और देखिए, वो सिर्फ सोच, हम लोग बात करते हैं दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, इतनी मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी जी। बुक स्टोर्स में, पर्सपेक्टिव, हम्म। दृष्टिकोण। और जी। लोग पूरा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, दृष्टिकोण समझे ना कोई। और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, पढ़े पढ़े तो पंडित हो ही, करेक्ट ना, ये सारे ज्ञान सूत्र हमारे आसपास है, हमारी जिंदगी में जो आपने जी। एग्जाम्पल दिया है, बहुत बड़ी बात है हाँ। ये। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।
वेरी आप नाइस। अपने क्लाइंट के साथ डील करते वक्त आप अपने क्लाइंट के साथ डील करते वक्त ये सोचो कि जो आपका अभिष्ट है, जो भी आपको प्रेम है, जिसके साथ आपका प्रेम है, जिसकी भी आप पूजा करते हो, आपने उस समय पूजा कर ली तो यकीन मानिए काम शानदार होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये मैं एक स्टोरी अरुण, एक स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही है, घूम रही थी इधर उधर तो मेरे पास भी आई। हाँ हाँ उसमें स्टोरी का कुछ इस तरह का है कि जब द्रौपदी के स्वयंवर में जो वो मछली वाला था इंसिडेंट, उसमें अर्जुन जब जा रहे थे तो कृष्ण ने बोला कि यार अर्जुन, जो जितना भी अभी तक तुमने आर्चरी सीखी है, धनुर्विद्या सीखी है, उसका सबसे यहाँ पे टेस्ट करने का जो है वो बेस्ट अपॉर्चुन मोमेंट आ गया। तुम हम्म, क्या करना, वहां पे अपने जो लक्ष्य है उस पर ध्यान पूरी तरह से रखना। जो जल में मछली का प्रतिबिंब दिखेगा, इमेज दिखेगा, उसको ध्यान से देखना। जो रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन का तुम वहां पे आरपीएम कैलकुलेट करना। उसके हिसाब से देखना कि कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है, वहां पे तीर का रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहां पे सब कुछ सोचना। और ध्यान बिल्कुल फोकस रहना चाहिए तुम्हारा लक्ष्य पे। तो अर्जुन कुछ देर तक सोचा, थैंक यू भी बोल दिया। बिल्कुल। उसके बाद उसने एक छोटी सी बात बोली कि प्रभु जी सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे, मुझे ही सारा काम अगर करना Yeah, है तो yeah. आप क्या करोगे। तो श्री कृष्ण ने बोला कि यार करना तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन जिस जल में देखकर, जिस जल में मछली का प्रतिबिंब देखकर तुम वहां पर अपना निशाना लगाओगे, उस जल को मैं स्थिर रखूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही है। बहुत ही गहरी बात आपने कही और बहुत ही हम्म, पते की बात है ये सबकी जिंदगी के लिए। हम्म, और हमने बात भी किया था कि निमित्त, हम लोग तो निमित्त मात्र है, जो भी कराता है जी उसके जी पीछे जी। बहुत सारी एक शक्ति है जो हमें कराती है। अगर हम किताब पढ़ पा रहे हैं तो मैं सुबह में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कराता हूँ लोगों से, 5 मिनट के लिए 10 चीजों के बारे में सोचिए, पिछले 24 घंटे के बारे में सोचते हो और जो जो ब्लेसिंग्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक किताब का एक पन्ना पढ़ा, वो भी ब्लेसिंग्स है ना, क्योंकि करोड़ों लोग पढ़ नहीं सकते। मेरा जो प्रोग्राम अभी जो ये वीडियो लोग देखने जा रहे हैं वो भी एक ब्लेसिंग्स है ना। करोड़ों लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं, वीडियो देख नहीं सकते हैं। Correct ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेलफोन में कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना कर नहीं सकते, लोग इस्तेमाल करके ये वीडियो देखने जा रहे हैं। तो अगर ग्रेटिट्यूड का लेवल अगर थोड़ा सा लोग समझ जाए तो लोग देखेंगे हर जगह ग्रेटिट्यूड ये है, और देर इज अ फोर्स विच इज मेकिंग इट, फैसिलिटेटिंग दिस प्रोसेस फॉर देम टू बिकम ग्रेटर। आप खाना खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हाथ नहीं है, खाना कैसे खाएंगे वो, करेक्ट ना। तो हमको लगता है कि ये तो सब मैं ही कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे तो आप निमित्त मात्र हैं, करवा कोई और रहा है। ये थोड़ा सा एक पते की बात है, बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, मेरे ख्याल से जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं वो जानते हैं इस बात को। और मैंने एक चीज देखा है श्रवण, मैं जितने भी ऐसे अपने कॉलिग्स के बारे में सोचता हूँ जो काफी काफी विजडम वाले कॉलिग्स थे, अच्छे फंक्शनल हेड्स थे, अच्छे पोजीशन में थे, लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बातें अकाट्य हुआ करती थी और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातें करते थे। और ऐसे भी बातें कर जाते थे मुस्कुराते हुए जो उनको पता था कि एमडी को या बॉस को पसंद नहीं आएगा। ये सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे। साउथ इंडिया कुछ मैं कॉलेज के बारे में सोच पा रहा हूँ जो हमेशा अपने होता ना, जो धर्म अपना जो भी बोलिया बोली, वो काफी कनेक्टेड थे अपने सोर्सेज से। आपने एक और बात बहुत बहुत अच्छी बात बोली जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कॉपी करना शुरू कर दिए बाहर की दुनिया से, हमने बहुत कुछ कॉपी करना शुरू कर दिया, हम अपने आप को भूलते जा रहे। हमने सनातन धर्म की बात की थी, तो वही मैंने छोटा सा एक लाइव शो 2 दिन पहले किया, तो कल कल की बात है, तो मैं वही बोल रहा था कि भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये तो बाहर का शब्द है। गोल सेटिंग हमारा अपना लक्ष्य तो हम कभी भी कर सकते हैं, करेक्ट। हमारा तो नया साल तो 2 महीने बाद शुरू होता है, जब पूरा एकदम बसंत ऋतु आ जाती है, सारा मौसम भी लगता है कि एकदम बोलता है कि नया साल का शुरुआत का समय हो गया है। तो और हमें पता भी नहीं चलता है कि और लोग यहाँ पर क्या करते हैं। अभी आप देख रहे हैं स्विगी का, जोमेटो का अभी डेटा आ रहा है, 111 करोड़ रुपए का लोगों ने दारू पी लिया राजस्थान में से कल 31 तारीख को। अब देखिए कैसे हमने दूसरों की बातों को, दूसरे के प्रचलन को अपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। और कर क्या रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं होने जा रहा। स्विगी का रिकॉर्ड सेल हुआ है 31st के नाइट को, फर्स्ट के, जबकि ये हमारा एक्चुअली सेलिब्रेशन तो है ही नहीं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में अप्रैल में, 14 अप्रैल वेस्ट बंगाल में नया साल 14 अप्रैल को, करेक्ट। फिर आप देखेंगे मकर संक्रांति होती है, या फिर देश के हर कोने में देखिए पोंगल, वो अभी शुरू होने वाला है। और वो सही मायने में अन्न की बात कर रहे हैं हम लोग,
परिवार के साथ मीटिंग की, गेट टुगेदर की हम्म, बात कर रहे हैं, ऐसी बातें जो समाज को और बेहतर ले जाए, हम सबको बेहतर ले जाएंगे। हम क्या कर अकेले के बैठे हुए हो और इससे 11 करोड़ की दारू पी गए हम राजस्थान में बैठ के सेलिब्रेट करते हुए। काफी डार्कनेस है श्रवण जी, और आपकी बातों की काफी लोगों की जरूरत है। तो श्रवण जी, आज के जो नया अभी जो नया साल है हमारे पास, ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा पूरा जी, करने जा रहे हैं। तो हम्म, आज के सेशन का अगला जो 5-6 मिनट जो समय हमारे पास है, जी, इस नए साल में स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा भगवत गीता के आधार पर? कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी अपने जिंदगी को या गोल्स को जो भी है और बेहतर कैसे कर जी, सकते हैं, या रेजोल्यूशंस के बारे में कुछ कुछ जी। जो भी आपका कुछ आपने गोल्ड शब्द बोला। तो अभी पिछले साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया था, हाँ जी। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके वहाँ पे बच्चों ने यही पूछा था कि फाइनल ईयर के बच्चे थे कि हमारा लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। और दैट टू उनका बहुत वहाँ पे जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा फोकस थी कि सनातन धर्म के आधार पे चले, तो क्या होना चाहिए अपना गोल। तो कुछ स्टोरीज मैंने ली थी वहाँ पे, स्टोरीज या वहाँ पे दृष्टांत लिया था, उसके हिसाब से उनको समझा कि सनातन धर्म में अगर हम लोग बात करें कि कोई पद अगर प्राप्त किया, गोल हम लोग इसलिए करते हैं कि गोल अचीव करके कुछ हमें मिले, रिनाउंड हो जाए हम, तो कैसे रिनाउंड हो सकते हैं। तो एक मॉडल मैंने इंद्र का लिया कि स्वर्ग के राजा हैं, हाँ जी। स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, और वहां पे जिस जगह पे इंद्र हैं, स्वर्ग हैं, वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पेड़ है कल्प करो जिसके नीचे बैठोगे तो जिस चीज की तुम अभिलाषा करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। वहां पर एक पत्थर है चिंतामणि, जिसको हाथ में लोगे तो सारी चिंताएं आपकी हट जाए। क्या बात है। वहां पर कामधेनु है, जो चाहोगे सब मिल जाएगा। और फिर पूछा कि भाई ये जो देवता लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो सब लोग बेचारे चिंता में पड़ गए कि करते क्या है, तो कुछ नहीं करते हैं। उनका सारा विश पूरा हो रहा है लेकिन वो करते कुछ नहीं है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोगों को इनफाइनाइट रिटर्न है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने हैं, जीरो। हम्म। इससे बेस्ट और तो कुछ हो नहीं सकता कन्वर्जन रेशियो, बिल्कुल। जीरो इन्वेस्टमेंट एंड इनफाइनाइट रिटर्न। बिल्कुल। तो बिल्कुल। भाई तुम्हें इंद्र बनना है, सबने हाथ उठाया, यस इंद्र बनना है, काम वाम करने के लिए नहीं मिले और सैलरी भी मिलते रहे और वीकली हाइक होते रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम बात आगे बढ़ी, तो मैंने बोला कि अच्छा एक बात और पूछते होगे कि हमेशा ये कहानी में हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग पे जो है वो राक्षसों ने, असुरों ने क्या किया, आक्रमण किया। और कोई भी तपस्वी अगर तपस्या करते रहता है तो इंद्र जी बेचारे दौड़े भागे जाते हैं अप्सरा को कैसे इसकी तपस्या भंग कर। मतलब इंद्र अपने पद को लेके बहुत इनसिक्योर है। बहुत सारी कहानी हम लोग वहां पे पढ़ते हैं कि इस समय क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर असुर ने स्वर्ग पे वो कब्जा कर लिया, फिर विष्णु ब्रह्मा या शिव में कोई आए, उसको इस तरह से उन्होंने बहुत सारी इंद्र को कहानियां ऐसे हैं, डिसलॉज इंद्र जी किया, हमेशा ऐसा कर। वापस से इंद्र को किया। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में ये हुआ कि जो भी आपका ये पोजीशन रहेगा वो पोजीशन कैसा रहेगा, आपके अंदर इनसिक्योरिटी लाएगा। हम्म। किसी कंपनी में आप हो, कहीं पे भी आप अगर जाते हो और बिना मेहनत के आपको रिटर्न मिलते रहे तो समझ लो कि ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। मैं तो अभी के चेहरे पर मेरे वो भी आने लगा। आई इसलिए कैन सम पीपल। इसलिए डोंट बिकम ए इंटर, आपका गोल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो फिर उनका ये प्रश्न था कि भाई होना क्या चाहिए। फिर हम लोग वहां पे बात करते करते वो गए कि चलो भाई एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर कि केवल बर्फ ही बर्फ है, वाह, ओके। कोई वेजिटेशन नहीं। और उस केस में क्या है कि एक फैमिली है वहां पे। फैमिली में क्या है कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसके दो बच्चे हैं। हस्बैंड बिल्कुल नंग धड़ंग, केवल भभूत लपेटे हुए। हम्म। वाइफ जो है वो शेर पे सवार है, एक हाथी के सर वाला बच्चा है, और हम्म। एक सुंदर सा बच्चा है, देवताओं का सेनापति है, मोर पे सवार है। हम्म। कैलाश पर्वत गए हम लोग, और एक पद अपना हुआ कि वहां पे शंकर भगवान की एक पद हुआ, एक शिव का पद है। तो उसमें फिर आगे अपना डिस्कशन कुछ ऐसा बना कि अच्छा ये सोचो कि उनके जो जो वाहन है, जो जो जीव जंतु एक दूसरे से वहां पे रिलेटेड है उस फैमिली से। शंकर जी के गले में आप देखोगे तो सर्प रहता है। जो
शिव जी का वाहन है वो एक बैल है, नंदी है। माता पार्वती का जो वाहन है वो एक शेर है। कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो मयूर है, पीकॉक है। गणेश जी का वहां पे है चूहा। तो अगर हम लोग फूड साइकिल की बात करें, उस फूड चेन की बात करें इनफैक्ट, तो फूड चेन में आपको दिखेगा कि एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड है। ये इसको मार के खा जाएगा, ये इसको मार के खा जाएगा, ये इसको मार के खा जाएगा और अपनी भूख को शांत करेगा। लेकिन सनातन काल से वो सारे जानवर एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। शिव जी कुछ काम नहीं करते हैं फिर भी वो जिंदा है, अपने परिवार को भी जिंदा रखे हुए हैं, कमाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। सही है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अपने हंगर, अपनी भूख पे विजय प्राप्त करने। दैट फैमिली हैज आउटग्रोन देयर हंगर। तो क्या हम लोग शिव बनना चाहेंगे? तो एक दो लोग वहां पे स्पिरिचुअल माइंडसेट के थे, तुरंत हाथ खड़ा किया, बोले कि नहीं, इसके लिए आपने इंजीनियरिंग नहीं करी। आप अपनी सारी डिजायर को खत्म कर दो, सारी वर्ल्डली डिजायर को खत्म कर दो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जमा नहीं है। इसके लिए मॉन्क है, सन्यासी है, वो ये काम करेंगे क्योंकि उनका पर्पस अलग है लाइफ का, आपके लाइफ का पर्पस अलग है। तो ऐसा भी गोल हमें डिसाइड नहीं करना है कि सब चीज को हम लोग वहां पे नहीं कर सकते। फिर आगे बात हुई वहां पे कि अच्छा ये सोचो, विष्णु के बारे में सोचो, इस पद। और विष्णु पद का आदमी क्या करता है, बार बार अवतार लेके आता है और उसके लिए लाइफ क्या है, एक रंगमंच बन जाता है, रंग भूमि बन जाती है उसकी। आके अपना रोल निभाता है, जो उसका बेसिक पर्पस होता है वो फुलफिल करता है। उसके बाद वो धरती से गायब हो जाते हैं, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो। सब लोग वहां पे धीरे धीरे अपना पर्पस फुलफिल कर लिए, उसके बाद वो लोग चले गए। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप यहाँ पर आपको हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा आपको एक्टिव रहना है। विष्णु जी ऐसा नहीं कि वहां पे क्षीर सागर के अंदर वहां पे वो लेटे रहते हैं और रहता है। जब कभी भी काम होता है वहां से तुरंत उठते हैं, काम करने के लिए आते हैं, अपने बेस्ट वे में, जो भी उनको रोल असाइन होता है उसको बेस्ट वे में वहां पे पुट करते हुए वो दूसरे के कल्याण के लिए। इसमें भी एक बात है, मतलब कि अगर हम लोग गीता के टर्म में बोले तो ये बोलते हैं कि भाई सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म और निष्काम कर्म दोनों में ऐसा नहीं है कि डिजायर हमने खत्म कर दिया, गोल हमने खत्म कर दिया है। सकाम कर्म का सिंपल सा मतलब है कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए डिजायर करना, और निष्काम कर्म का मतलब है कि डायरेक्टली पर्सनल बेनिफिट नहीं। सही बात है, बिल्कुल। जो अपने लिए काम करो एक्चुअली काम है नहीं, जो दूसरों के लिए समाज। लोक संग्रह, हम लोग वहां गीता के टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं लोक संग्रह। दुनिया के लिए आप अगर कुछ करते हैं तो वो है हमारा निष्काम कर्म। बिल्कुल सही है। तो विष्णु भगवान का यही काम है, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई, दो लोग युद्ध किए वो बेचारे क्यों ऐसे आएंगे, लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो आते हैं, अपना रोल अच्छे से निभाते हैं। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो गोल होना चाहिए विष्णु की प्राप्ति। तो एक बच्चा उठा, बहुत देर से सुन रहा था, एकदम चुपचाप था, मतलब कि ऐसे जो चुपचाप रहने वाले होते हैं वो बहुत ही सारगर्भित प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो जो बेस्ट गोल डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो विष्णु पद की प्राप्ति की होनी चाहिए। तो थोड़ा सा और डीपर लेवल पे जाके बोले कि नहीं, गीता इसके भी बियॉन्ड जाती है। गीता वीतराग की बात करती है। विष्णु जी जब तक अवतार रहते हैं तो उनकी लाइकिंग से डिसलाइकिंग से राग विराग भी, गीता बोलती है कि इसके बियॉन्ड जाके तुम वीतराग बन के काम करो, वीतरागी, वीतरागी बनना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऑफिस में तो बेस्ट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन घर में यार फैमिली लाइफ मेरी अच्छी नहीं चल रही, हो ही नहीं सकता यार। कोई नहीं सकता, बिल्कुल वो बिल्कुल तुम्हारा गलत परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदमी बदलता आप नहीं है। जिस रोल के लिए जब असाइंड हो उसमें 100% जब आप अपना नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूक हो रही है और आपको खोखला करते जा रही है, एकदम सही बात है। अपूर्ण बनाते जा रही है। जो इंसान अच्छा एक लीडर है ऑफिस में, अपने लोगों की केयर करता है, वो इंसान घर आके अचानक बदल नहीं सकता है। वो इंसान एक ही होता है, जी, ऐसा स्विच ऑन स्विच इंसान एक ही होता है जी। लोगों की गलत सोच है वो।
वेरी नाइस श्रवण सिंह जी, बहुत आपने सारगर्भित बातें की हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज हमारी ऑडियंस इन बातों पर सोचेगी और नए साल को और बेहतर तरीके से शुरुआत करेगी। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले जुगलबंदी और अगले बिल्कुल। तरार के साथ में, क्योंकि जमाना है अभी अरुण श्रवण का जी। या श्रवण अरुण का। और थैंक यू सो मच, विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू श्रवण सिंह जी, आपके सारे स्टूडेंट्स को, आपके परिवार के सदस्यों को, to all your near and dear ones, and thank you so much for your time on the 2nd of January. ये आपका वीकेंड थैंक है, यू। आज आपका वीकेंड होता है ना? हाँ, तो वीकेंड है। वीकेंड भी आपने समाज को दिया, लोक संग्रह के लिए, लोगों के लिए। हाँ। तो हम लोग बात करें कर्म की। थैंक यू सो मच, हैव अ थैंक ग्रेट यू।